कराची में अफसोसनाक वाकया। सोल्जर बाजार के इलाके गुलराना कॉलोनी में सहरी के वक्त गैस सिलेंडर फट गया। मकान की छत गिरने से 2 साल की बच्ची और खवातीन समेत 15 अफराद जान से गए। 14 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। शाहिदीन के मुताबिक धमाके की शिद्दत से आसपास की इमारतें भी लरज गईं। डीसी ईस्ट का कहना है कि धमाके से रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रिहायशी इमारत 35 गज पर बनी हुई थी। इमारत गिरने से आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ। वजीर आला सिंध का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान के सरहदी शहर तफ्तान में मशरकी बाजार गैस प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी, आग लगने से प्लांट की इमारत मुनहदिम हो गई। 9 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी। आग लगने से एक बाउजर मुकम्मल तौर पर फटकर तबाह हुआ। 4 बाउजर के टैंक महफूज हैं। बाजोड़ हमले पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त डीमार्च दिया। दफ्तर खारजा का अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फितनौल ख्वारिज टीटीपी की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान को अफगान तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद कोई ठोस इकदाम नजर नहीं आया। अफगान तालिबान हुकूमत से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी इकदाम का मुतालबा किया गया। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द क़यादत के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया गया। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के हमरा अमरीका पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप गाज़ा के लिए अहम ऐलानात करेंगे। इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। वाशिंगटन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह टारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। इजराइल गाजा में मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा, गाजा में तामीर नौ का काम बगैर किसी ताख़ीर के शुरू हो जाना चाहिए। मकबूजा इलाकों में इजरायली तौसी पसंदाना मनसूबे फौरी बंद करवाए जाएँ। पाकिस्तान अमन प्लान में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी फौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा, तहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी मीडिया ने हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि इस कार्रवाई पर गौर व फिक्र में काफ़ी वक्त सर्व किया जा रहा है और साथ ही मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है। अमरीकी मीडिया ने मजीद बताया कि फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। ना कोई डील ना कोई ढील। पादी पीटीआई अदालतों से सजायाफ्ता मुजरिम है। किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया पर बानी पीटीआई की डील के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। बोले, रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। खबरों में कोई हकीकत नहीं। भारत के साथ जंग का खदशा अब भी मौजूद है। पाकिस्तान में हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा असद कहते हैं, अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी और दाइश समेत तमाम दहशतगर्द ग्रोह मौजूद हैं। काबुल हुकूमत की सरपरस्ती या मर्जी के बगैर हमले नहीं हो सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। शाइनिंग इंडिया का दावा, एआई समिट में आलमी रुसवाई। चीनी रोबोटिक डॉग को भारतीय ईजाद करार देने का इंकशाफ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से स्टॉल हटाने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने चीनी साख्ता रोबोटिक डॉग को अपनी तख्लीक करार दिया था, जिसके झूठे दावे के वायरल होने पर भारत को दुनिया भर से तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया।
भारत के तमाम सिविल और मिलिट्री रजिस्टर्ड तैयारियों के लिए फिजाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, इंडेक्स नफसियाती हदें बहाल न रख सका। 100 इंडेक्स में 1847 पॉइंट्स की कमी, 1,77,005 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों का दौरा, थाने को हिसार ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 थाने कोराल का मुआयना किया। थाने को हिसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। विमेन पुलिस स्टेशन की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म कहा। जदीद पुलिसिंग के लिए थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। वसाइल की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम नवंबर 2020 में असिस्टेंट कमिश्नर नवागे KPK पर फायरिंग और सरकारी मशीनरी को नज़र-ए-आतिश करने में मुलविस रहा। वाक़े का मुकदमा थाने CTD मालाकंड रीजन में दहशतगर्दी के दिफात के तहत दर्ज था। गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में रूपोश होकर हसास मकामात पर कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा था। मुक़द्दस महीने का आगाज, मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरां फरोशों का खरीदारों पर महंगाई का वार। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दालें, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान तक पहुंचा दी। सब्जियां और फल भी दस्तरस से बाहर। गरीब अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। रहमतों, बरकतों और फजीलतों का मुकद्दस महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। चांद नजर आते ही मुल्क भर की मसाजिद और मुख्तलिफ मकामात पर नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। पहली सहरी के मौके पर खुसूसी एहतमाम किया गया। छोटे बड़े शहरों में बाजारों, मार्केट्स और फूड पॉइंट्स पर खरीदारों का गैर मामूली रश रहा। सहरी के बाद मसाजिद में नमाजियों की बड़ी तादाद ने नमाज फजर अदा की और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। बांग्लादेश और हिंदुस्तान में आज पहला रोजा। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, जापान, ओमान में भी आज पहली सहरी का एहतमाम किया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान का शानदार इस्तकबाल। जर्मनी के कौंसल जनरल का रमज़ान के मौके पर अमन और यकजहती का पैगाम कहा। ये मुकद्दस महीना बाहमी एहतराम और अमन और इफ़हाम तफ़हीम के अज़म को मजबूत बनाएगा और सबके लिए सुकून और इस्तेहकाम का बायस होगा। I wish you and your families a peaceful and meaningful Ramadan. May this month bring you and your loved ones strength and serenity. Ramadan Mubarak. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس और खुदा भी रखता है उतना ही कुर्ब में उसको जो अहले बैत के जितना करीब हो जाए। रूहानियत, इल्म और मोहब्बतों से सजी खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान का आगाज़। शहर की खुसूसी नशरियात में नामवर मजहबी स्कॉलर्स डॉक्टर जमील राठौर और कारी खलीलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। इफ्तार ट्रांसमिशन में मारूफ सनाख्वां फरहान अली वारिस मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। उलमा कराम मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई करेंगे। लाइव कुकिंग सेगमेंट्स के साथ ये बाबरकत सफ़र आखिरी इफ्तार तक जारी रहेगा। रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।